सोचिए एक ऐसा बाजार जहां पैसा लगाना मतलब पैसा डुबाना। आज हम एक ऐसी एयरलाइन की कहानी में उतरेंगे जिसने ना दुनिया के सबसे मुश्किल एविएशन मार्केट्स में से एक में सफलता के सारे रूल्स ही बदल दिए। ये कहानी है इंडिगो की, जिसने वहां पैसा बनाया जहां बड़े बड़े धुरंधर डूब गए। तो सवाल उठता है कि आखिर इंडियन एविएशन को बिलियनियर्स ग्रेवयार्ड यानी अरबपतियों का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में? ये एक ऐसा सेक्टर है, आप समझिए, जहां टिक पाना लगभग इम्पॉसिबल है, जहां ऊंची उड़ान भरने वाले बड़े बड़े नाम बस अचानक से गायब हो गए। जरा इन नामों को देखिए, एयर डेक्कन, किंगफिशर, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थीं, ये तो बड़े बड़े सपने थे जो आसमान पर राज करना चाहते थे, लेकिन जमीन पर आ गिरे। अब सोचिए, ऐसे माहौल में कोई नई कंपनी आने की हिम्मत भी कैसे कर सकती थी? और ठीक यहीं कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एंट्री होती है इंडिगो की, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम तक किसी ने नहीं सुना था और जिसने आते ही एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को सच में हिलाकर रख दिया। सोचिए, अपने पहले फ्लाइट उड़ाने से भी एक साल पहले यानी 2005 में इंडिगो ने सीधा 100 नए एयरबस विमानों का ऑर्डर दे दिया और कीमत पूरे $6 बिलियन। उफ, ये एक ऐसा दाम था जो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि भाई इतना पैसा आएगा कहां से? तो उनकी ब्रिलियंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का राज यहां खुलता है। इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक। बहुत सिंपल है, समझिए। स्टेप 1, एयरबस के पास गए, 100 प्लेन्स का ऑर्डर दिया और एक जबरदस्त मतलब 40 से 50% का बल्क डिस्काउंट ले लिया। स्टेप 2, उन नए नकोर विमानों को फौरन एक लीजिंग कंपनी को मार्केट प्राइस पर बेच दिया, मतलब सीधा सीधा मुनाफा जेब में। और स्टेप 3, उन्हीं विमानों को ऑपरेशंस के लिए वापस रेंट पर ले लिया। कमाल है ना? नतीजा, बिना ज्यादा पैसा लगाए प्लेन भी मिल गए और कंपनी चलाने के लिए कैश भी हाथ आ गया। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि इंडिगो ने अपनी पहली टिकट बेचने से पहले ही पैसा कमा लिया था। उनका असली गेम टिकट बेचना था ही नहीं, बल्कि सही कीमत पर हवाई जहाज खरीदना था। और बस इसी एक मूव ने उन्हें वो सॉलिड स्टार्ट दिया जिसकी हर कंपनी को तलाश होती है। अच्छा, इंडिगो की सक्सेस स्टोरी को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी को देखना ही होगा, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजीज की कहानी है। एक तरफ फोकस तो दूसरी तरफ फ्लैम्बॉयंस। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक तरफ इंडिगो जिसका फोकस बिल्कुल लेजर शार्प था, लो कॉस्ट, एक ही तरह का विमान और धीरे धीरे प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ किंगफिशर जिसने हर चीज में शानो शौकत को चुना, महंगी सर्विस, अलग अलग तरह के विमान और कर्ज लेकर तेजी से एक्सपेंशन। और उनकी सबसे बड़ी गलती, एक घाटे में चल रही एयरलाइन को खरीद लेना। बहुत बड़ी गलती। बिजनेस की भाषा में किंगफिशर की इस गलती को कहते हैं कैनिबलाइजेशन। मतलब जब आपकी एक कंपनी ही दूसरी को खाने लगे। उन्होंने कम लागत वाली किंगफिशर रेड शुरू की तो उनके अपने ही प्रीमियम पैसेंजर्स महंगी टिकट्स छोड़कर सस्ती फ्लाइट्स लेने लगे। रिजल्ट, रेवेन्यू हो गया आधा और खर्चे डबल। एक क्लासिक बिजनेस डिजास्टर। चलिए वापस इंडिगो पर आते हैं, क्योंकि उनकी सक्सेस स्टोरी सिर्फ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग नहीं थी, बल्कि जमीन पर उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमाल की थी। उनका मंत्र एक ही था और बड़ा सिंपल था, हर चीज में लागत कम करो, बस। इस नंबर को देखिए, सिर्फ 20 मिनट। ये वो टाइम है जो इंडिगो को एक विमान के लैंड होने के बाद उसे साफ करके नए पैसेंजर्स को बिठाकर अगली उड़ान के लिए तैयार करने में लगता है। सीरियसली, ये अनबिलीवेबली फास्ट है। और ये चार्ट देखिए, ये उनकी स्पीड को और भी बेहतर तरीके से दिखाता है। जहां बाकी इंडस्ट्री 45 से 60 मिनट लेती है, इंडिगो वही काम बस 20 मिनट में कर देती है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? प्लेन जमीन पर कम और हवा में ज्यादा। और एक सिंपल सा रूल है, जब प्लेन हवा में होता है तभी वो पैसा कमाता है। तो आखिर इंडिगो का सीक्रेट फॉर्मूला था क्या? वेल, ये कई छोटी छोटी लेकिन जीनियस चीजों का कमाल था। पहला, सिर्फ एक तरह का विमान, एयरबस A320। इससे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स सब पर खर्चा कम। दूसरा, शुरुआत में सिर्फ फीमेल केबिन क्रू। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इससे प्लेन का वेट कम होता था और हर फ्लाइट पर फ्यूल बचता था। ब्रिलियंट। तीसरा, नो फ्री मील्स, लागत भी बची और सर्विस भी सुपर फास्ट हो गई। चौथा, हब एंड स्पोक मॉडल, यानी बड़े शहरों को हब बनाकर छोटी जगहों से कनेक्ट करना। इससे लगभग हर फ्लाइट फुल जाती थी।
और आखिरी एकदम शानदार मौका परस्ती। जब किंगफिशर डूब रही थी ना, तो इंडिगो ने उनके 300 ट्रेन्ड पायलटों को हायर कर लिया। सोच के देखिए, ट्रेनिंग पर लगने वाले करोड़ों रुपए और महीनों का समय सब बच गया। तो एक दशक के इस डिसिप्लिन, इस फोकस और इन सभी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट क्या निकला? चलिए अब देखते हैं इसका ग्रैंड फिनाले। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज इंडिया के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का 63% से ज्यादा हिस्सा अकेले इंडिगो के पास है। ये सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये तो मार्केट पर एक छत्र राज है। और ये सिर्फ मार्केट शेयर की बात नहीं है। सुनिए, जब बाकी एयरलाइंस कर्ज में डूबी हुई थी, तब 2024 में इंडिगो ने 8,200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया। सोचिए, उस इंडस्ट्री में जहां कंपनियां जलकर राख हो जाती हैं, इंडिगो पैसा छाप रही थी। ये लाइन उनकी पूरी सोच को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। उन्होंने चमक धमक और तेजी से फैलने के बजाय अपने बिजनेस की नींव को मजबूत करने पर ध्यान दिया। एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल नारा, पहले कोर फिर करोड़। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री के माने हुए सच को चैलेंज किया और जीत हासिल की। जरा अपने काम, अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा सच है जिसे सब मानते हैं, पर शायद वही सबसे बड़ी कमजोरी हो? सोचने वाली बात है।